वेलकम टू प्रिया ठाकुर ट्यूटोरियल्स। आज की वीडियो का टॉपिक है थैलस ऑर्गेनाइजेशन इन फंजाई। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि फंजाई में किस तरह की थैलस ऑर्गेनाइजेशन होती है। सो स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। सो द प्लांट बॉडी और वेजिटेटिव फेज ऑफ फंजाई इज रिप्रेजेंटेड बाय थैलस। अब देखो, जब हम फंजाई की बात करते हैं तो वहाँ पे जो आपकी प्लांट बॉडी होती है या फिर आप बोल सकते हो जो वेजिटेटिव फेज होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं थैलस से। So the plant body of fungi consists of thallus, make up of hyphae, which together constitute the mycelium. अब क्या है जो प्लांट बॉडी है फंजाई में, उसमें क्या होता है, थैलस है जो कि किससे बना है, हाइफे से बना है, और वो जो हाइफे है वो टुगेदरली क्या बनाते हैं, क्या कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, माइसीलियम। सो एक्सेप्ट सम यूनिसेलुलर फॉर्म्स, अब कुछ यूनिसेलुलर फॉर्म्स को छोड़ के लाइक ईस्ट, सिनकाइट्रियम, द फंगल बॉडी इज अ थैलस कॉल्ड माइसीलियम। सो क्या है, कुछ यूनिसेलुलर फॉर्म्स को छोड़ के जो फंगल बॉडी है वो क्या है, थैलस है, जिसको हम माइसीलियम बोल देते हैं। द माइसीलियम इज एन इंटरवोवन मास ऑफ थ्रेड लाइक हाइफे। ठीक है, अब ये जो माइसीलियम है मैंने आपको बताया ये किससे मिलके बना है, हाइफे से मिलके बना है। तो क्या है, हाइफे किस तरह से होते हैं, यहाँ पे इंटरवोवन मास होता है जो कि थ्रेड लाइक आप बोल सकते हो, हाइफेज जो है वो कोलेक्टिवली क्या बना देते हैं, माइसीलियम। हाइफे में भी सेप्टेट एंड ए सेप्टेट। अब ये जो हाइफे होते हैं ये सेप्टेट भी हो सकते हैं और ए सेप्टेट भी हो सकते हैं, मतलब इनमें जो सेप्टा है वो प्रेजेंट भी हो सकता है और वो एब्सेंट भी हो सकता है। सो सम फंजाई आर डायमॉर्फिक दैट फाउंड एज बोथ यूनिसेलुलर एंड माइसीलियल फॉर्म्स। तो क्या है, कुछ आपके जो फंजाई होते हैं वो डायमॉर्फिक होते हैं, दैट फाउंड एज बोथ यूनिसेलुलर एंड माइसीलियल फॉर्म्स, फॉर एग्जाम्पल कैंडिडा एल्बिकन्स। अब देखो, जब हम फंजाई में थैलस ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं तो हम थैलस की टाइप्स को भी डिस्कस करेंगे। सो फंजाई में मोस्टली टू टाइप्स ऑफ जो आपके थैलस है वो प्रेजेंट होते हैं, यूनिसेलुलर थैलस एंड फिलामेंटस थैलस। सो यूनिसेलुलर थैलस की बात करते हैं पहले। इन सम ऑफ द लोअर फंजाई, अब कुछ लोअर फंजाइज में क्या है, थैलस इज मोर और लेस अ स्फेरिकल सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, कैसा होगा थैलस, वहाँ पे मोर और लेस स्फेरिकल होगा और ये सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट होगा। एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन इट बिकम्स अ रिप्रोडक्टिव यूनिट। ठीक है, रिप्रोडक्शन के टाइम पे क्या होता है, ये रिप्रोडक्टिव यूनिट बन जाता है। सच फंजाई आर कॉल्ड होलोकार्पिक, और ऐसे फंजाई को हम क्या बोल देते हैं, होलोकार्पिक। इन द यूनिसेलुलर होलोकार्पिक फॉर्म्स द माइसीलियम इज एब्सेंट। अब देखो, जो यूनिसेलुलर होलोकार्पिक फॉर्म्स होती हैं उनमें माइसीलियम जो है ये कंप्लीटली एब्सेंट होता है, फॉर एग्जांपल इन सिनकाइट्रियम। एंड सम होलोकार्पिक फंजाई, फॉर एग्जांपल ईस्ट, प्रोड्यूसिंग बड सेल्स इन सक्सेशन एंड दीज रिमेन अटैच्ड टू वन अनदर इन अ चेन। अब क्या है, कुछ होलोकार्पिक फंजाई जैसे ईस्ट है, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, बड सेल्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं इन सक्सेशन और ये जो है ये अटैच रहते हैं एक दूसरे के साथ इन अ चेन। सच अ चेन ऑफ बड सेल्स इज रेफर टू एज द स्यूडोमाइसीलियम। अब ये जो बड सेल्स की चेन बन जाती है इसको हम क्या बोल देते हैं, स्यूडोमाइसीलियम। तो ये था आपका यूनिसेलुलर थैलस। अब हम बात करते हैं फिलामेंटस थैलस की। सो फिलामेंटस थैलस में क्या है, इन मोस्ट ट्रू फंजाई द थैलस इज फिलामेंटस कंपोज्ड ऑफ हाइफे। अब यहाँ पे क्या है, कुछ आपके जो ट्रू फंजाइज हैं उसमें क्या है, थैलस जो होगा वो फिलामेंटस होता है। यूनिसेलुलर थैलस की जब हमने बात की थी तो वहाँ पे हमने क्या बोला था कि लोअर फंजाई में जो थैलस होता है वो स्फेरिकल होता है और यहाँ पे कैसा होगा, फिलामेंटस होगा और यहाँ पे हाइफे जो है वो प्रेजेंट होंगे। लूजली एग्रीगेटेड हाइफे आर कोलेक्टिवली फॉर्म्स अ नेटवर्क नोन एज माइसीलियम। अब यहाँ पे क्या है, लूजली एग्रीगेटेड जो आपके हाइफेज होते हैं, मैंने आपको बताया, वो कोलेक्टिवली एक नेटवर्क जो है वो बना लेते हैं जिसको हम माइसीलियम बोल देते हैं। ईच हाइफा में वेरी इन शेप्स एंड साइजेस। अब ये जो हाइफे होते हैं इनका साइज और शेप जो है ये वेरी करता है। ब्रांचिंग ऑफ हाइफे इज डाइकोटोमस। अब यहाँ पे जो हाइफे की ब्रांचिंग होती है वो किस तरह की होती है, डाइकोटोमस टाइप ऑफ ब्रांचिंग। सो ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेप्टा, मैंने आपको बोला था कि सेप्टा जो है वो प्रेजेंट भी हो सकता है, एब्सेंट भी हो सकता है, मीन्स ए सेप्टेट भी हो सकते हैं और सेप्टेट हाइफेज भी हो सकते हैं। सो क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेप्टा द हाइफे ऑफ माइसीलियल फंजाई आर ऑफ टू टाइप्स। सो दो तरह के हाइफेज होते हैं माइसीलियल फंजाई में। माइसीलियल फंजाई क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हाइफे ही जो है वो कलेक्टिवली क्या बनाते हैं, माइसीलियम बनाते हैं। सो उनको हमने माइसीलियल फंजाइज बोल दिया। सो माइसीलियल फंजाई में क्या है, दो तरह के आपके पास जो है वो हाइफे प्रेजेंट होंगे, ए सेप्टेट एंड सेप्टेट हाइफे। अब इनको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। टू टाइप्स ऑफ हाइफे ऑफ माइसीलियम, माइसीलियल फंजाई। फर्स्ट आ जाता है यहाँ पे आपके पास ए सेप्टेट, मीन्स नॉन सेप्टेट हाइफे। ए सेप्टेट को आप नॉन सेप्टेट हाइफे भी बोल सकते हो। अब यहाँ पे क्या है, विदाउट सेप्टा, यहाँ पे जो सेप्टा है वो कंप्लीटली क्या होगा, एब्सेंट होगा। सो माइसीलियम कंटेन्स न्यूमरस न्यूक्लियाई लाइंग इन अ कॉमन मास ऑफ साइटोप्लाज्म। अब यहाँ पे क्या है, जो माइसीलियम होगा उसके अंदर न्यूमरस
कंटिन्यूअस न्यूक्लियाई प्रेजेंट होंगे, जो कि कैसे होंगे, कॉमन मास की तरह जो है ये प्रेजेंट होंगे इन द साइटोप्लाज्म, ठीक है, लाइंग इन अ कॉमन मास ऑफ साइटोप्लाज्म विदाउट क्रॉस वॉल इन द हाइफे, फॉर एग्जांपल oomacetes and zygomacetes. Such a condition is known as सिनोसिटिक और वी कैन से मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन. इस कंडीशन को हम क्या बोल देते हैं, सिनोसिटिक कंडीशन बोल देते हैं और मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन बोल देते हैं. However, septa may be laid down at the time of formation of reproductive organs to delimit them from the rest of the vegetative hyphae, therefore called pseudosepta. For example, allomyces. नेक्स्ट बात करते हैं सेप्टेट हाइफे. सेप्टेट हाइफे में क्या है, यहाँ पे जो सेप्टा है वो प्रेजेंट होगा. सो इट मे बी यूनिन्यूक्लिएट और बायन्यूक्लिएट और रेयरली मल्टीन्यूक्लिएट. अब जो सेप्टेट हाइफे होता है ये आपका यूनिन्यूक्लिएट भी हो सकता है, बायन्यूक्लिएट भी हो सकता है और मल्टीन्यूक्लिएट भी हो सकता है. हायर फंजाई दैट इज एस्कोमाइसेटेस एंड बेसिडियोमाइसेटेस, दे डेवलप इंटरनल क्रॉस वॉल्स इन द माइसीलियम कॉल्ड सेप्टा. ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, जो क्रॉस वॉल्स है जिनकी हम पहले हम ए सेप्टेट की जब हमने बात की थी वहां पे हमने क्या बोला था कि वो विदाउट क्रॉस वॉल्स होते हैं. ठीक है, विदाउट क्रॉस वॉल इन हाइफे. बट यहाँ पे क्या है, क्रॉस वॉल्स आर प्रेजेंट. ठीक है, तो क्या है, हायर फंजाइज में लाइक एस्कोमाइसेटेस एंड बेसिडियोमाइसेटेस दे डेवलप इंटरनल क्रॉस वॉल्स इन द माइसीलियम, जिसको हम क्या बोल देते हैं, सेप्टा. ठीक है, इसीलिए इसको हमने क्या बोला, सेप्टेट हाइफे. हेंस द हाइफे डिवाइड इनटू सेगमेंट्स, जिसकी वजह से क्या है, जो हाइफे है वो सेगमेंट्स में डिवाइड हो जाते हैं. द हाइफल सेगमेंट्स में कंटेन 1, 2 और मोर न्यूक्लियाई. अब जो हाइफल सेगमेंट्स होती हैं उनमें 1, 2 या फिर मोर देन 2 न्यूक्लियाई जो है वो प्रेजेंट हो सकते हैं. द फॉर्मेशन ऑफ सेप्टम इज ऑलवेज ओरिजिनेटेड बाय द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस. अब क्या है, यहाँ पे क्या बोला है कि सेप्टम की फॉर्मेशन जो है वो हमेशा कैसे होती है, इज ऑलवेज ओरिजिनेटेड बाय द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की डिवीजन से. सेप्टा यूजुअली हैव सिंपल पोर और वी कैन से होल एट द सेंटर फॉर द सेल टू सेल कम्युनिकेशन. अब क्या है, ये जो सेप्टा होता है इसमें क्या होता है, सिंपल पोर्स प्रेजेंट होते हैं या फिर आप बोल सकते हो होल प्रेजेंट होता है सेंटर में. किसके लिए, सेल टू सेल कम्युनिकेशन के लिए. अब यहाँ पे आपके पास डायग्राम्स मेंशन है, यूनिसेलुलर थैलस ऑफ ईस्ट एंड सेकंड आपके पास यहाँ पे मतलब आपके पास दोनों की एग्जांपल्स है, यूनिसेलुलर थैलस और फिलामेंटस थैलस की. यूनिसेलुलर थैलस की एग्जांपल है इन ईस्ट एंड फिलामेंटस थैलस में एग्जांपल है यहाँ पे म्यूकर की. नेक्स्ट यहाँ पे आपके पास डायग्राम्स मेंशन है सेप्टेट माइसीलियम एंड ए सेप्टेट माइसीलियम. सो सेप्टेट माइसीलियम में यहाँ पे आपके पास क्या है, सेप्टा यहाँ पे शो किया है सेंटर में आप देख सकते हो, और ए सेप्टेट माइसीलियम में यहाँ पे सिनोसिटिक के एग्जांपल है, सिनोसिटिक टाइप ऑफ है. तो यहाँ पे क्या है, जो सेप्टा है वो एब्सेंट है. सो ये आप डायग्राम जो है इसको मेंशन कर सकते हो सेप्टेट माइसीलियम और ए सेप्टेट माइसीलियम के लिए. नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेप्टा. अब हमने पहले क्या बोला कि जो हमारे हाइफे होते हैं वो हमारे 2 तरह के होते हैं, ए सेप्टेट एंड सेप्टेट हाइफे. अब हम बात करेंगे कि जो सेप्टा होती है उसकी कौन कौन सी टाइप्स है. सो सेप्टा जो है वो बेसिकली 2 टाइप्स का होता है, प्राइमरी सेप्टा एंड एडवेंटिशियस सेप्टा. सो सबसे पहले हम प्राइमरी सेप्टा की बात करते हैं. प्राइमरी सेप्टा आर फॉर्म्ड इन एसोसिएशन विद माइटोटिक और मियोटिक न्यूक्लियर डिवीजन. ठीक है, जो प्राइमरी सेप्टा होता है वो कैसे बनता है, इन एसोसिएशन विद माइटोटिक और मियोटिक न्यूक्लियर डिवीजन्स एंड दे सेपरेट द डॉटर न्यूक्लियाई. और ये क्या करते हैं, डॉटर न्यूक्लियाई को सेपरेट करते हैं. दीज टाइप्स ऑफ सेप्टा आर फाउंड इन एस्कोमाइकोटीना, बेसिडियो माइकोटीना एंड देयर एसेक्सुअल स्टेट्स. ठीक है, किसमें प्रेजेंट होते हैं ये, एस्कोमाइकोटीना एंड बेसिडियोमाइकोटीना एंड देयर एसेक्सुअल स्टेट्स. सेकेंडली हम यहाँ पे बात करते हैं एडवेंटिशियस सेप्टा की. सेकेंड जो टाइप है एडवेंटिशियस सेप्टा, ये क्या है, ये कब बनता है, इन द एब्सेंस ऑफ माइटोसिस और मियोसिस. ठीक है, ये क्या है, यहाँ पे ये बिना मियोसिस और माइटोसिस के जो है वो फॉर्म होता है and occur especially in association with change in the local concentration of cytoplasm. तो क्या है, ये कैसे बनता है, कब इसकी occurrence होती है, in association with the change in the local concentration of cytoplasm. These are found in lower groups of fungi. और ये कहाँ पे present होते हैं, fungi के lower groups में present होते हैं, such as mastigomycotina and zygomycotina. So ये आ जाता है आपका adventitious septa. So septa जो है ये आपके 2 तरह के हैं, primary septa and adventitious septa. नेक्स्ट अब हम बात करेंगे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ माइसीलियम. अब यहाँ पे क्या है, हम माइसीलियम के डिफरेंट फॉर्म्स की बात करेंगे. यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि दीज आर द मॉडिफिकेशंस ऑफ माइसीलियम और वी कैन से थैलस. सो फंजाई के थैलस में जो मॉडिफिकेशंस, आपके सिलेबस में एक कंप्लीट टॉपिक है थैलस एंड मॉडिफिकेशंस. सो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ माइसीलियम, जिसको हम बोल सकते हैं मॉडिफिकेशंस ऑफ थैलस. सो डिफरेंट फॉर्म ऑफ माइसीलियम रेफर टू एज द वेरियस शेप्स एंड द फंक्शंस ऑफ माइसीलियम विच मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस.
सो क्या है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ माइसीलियम को हम क्या बोल सकते हैं कि दीज आर द वी कैन से वेरियस शेप्स एंड फंक्शंस ऑफ माइसीलियम, है ना, कि माइसीलियम के फंक्शंस में, शेप्स में जो चेंजेस आए हैं, या फिर हम बोल सकते हैं मॉडिफिकेशंस जो हुई हैं, विच मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस, सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग जो है वो मॉडिफिकेशंस हुई हैं, ठीक है। सो दीज इंक्लूड्स द फॉलोइंग फॉर्म्स। अब इसके अंदर हम जो है वो डिफरेंट फॉर्म्स को स्टडी करेंगे, जो कि माइसीलियम की डिफरेंट फॉर्म्स होंगी, और वी कैन से थैलस की डिफरेंट फॉर्म्स होंगी इन फंजाई। सो फर्स्ट यहाँ पे आपके पास आ जाता है प्लेक्टन कायमा। सो प्लेक्टन कायमा की बात करते हैं, ये क्या है, आपके पास फंगल टिश्यू है। सो इन अ फंगल mycelium, hyphae organized loosely or compactly woven to form a tissue called प्लेक्टन कायमा। सो प्लेक्टन कायमा क्या है, फंगल माइसीलियम में हाइफा जो है ये ऑर्गेनाइज होता है लूजली और कॉम्पैक्टली वोवन टू फॉर्म अ टिश्यू, ठीक है, एक टिश्यू को बनाने के लिए, जिसका नाम है प्लेक्टन कायमा। सो ये जो प्लेक्टन कायमा होता है, इसके आगे टू टाइप्स हैं। फर्स्ट आपके पास टाइप आती है प्रोसन कायमा। प्रोसन कायमा को हम प्रोसोप्लेक्टन कायमा भी बोल सकते हैं। इन दीज फंगल टिश्यू हाइफे आर लूजली इंटरवोवन लाइंग मोर और लेस पैरेलल टू ईच अदर। अब यहाँ पे प्रोसन कायमा की जब हम बात करेंगे, यहाँ पे जो आपका फंगल टिश्यू होगा, मीन्स जो आपका प्लेक्टन कायमा होगा, वो आपका कैसा होगा, उसमें जो फंगल टिश्यू हाइफेज होते हैं, दे आर द लूजली इंटरवोवन लाइंग मोर और लेस पैरेलल टू ईच अदर, उसको हम क्या बोल देंगे, प्रोसन कायमा। नेक्स्ट सब टाइप आती है स्यूडो पैरन कायमा, जिसको हम पैराप्लेक्टन कायमा भी बोल सकते हैं। सो स्यूडो पैरन कायमा की जब हम बात करते हैं, इन दीज फंगल टिश्यू हाइफे आर कॉम्पैक्टली इंटरवोवन लुकिंग लाइक अ पैरन कायमा इन क्रॉस सेक्शन। अब यहाँ पे क्या होगा, जो आपके बोल सकते हो फंगल टिश्यू हाइफेज होते हैं, वो कॉम्पैक्टली इंटरवोवन होते हैं, दे आर लुकिंग लाइक अ पैरन कायमा इन क्रॉस सेक्शन, ठीक है, क्रॉस सेक्शन में वो आपको पैरन कायमा की तरह दिखते हैं, इसीलिए इसको हम स्यूडो पैरन कायमा भी बोलते हैं। अब इससे पहले जब हमने बात की थी इसकी फर्स्ट सब टाइप की, यानी प्लेक्टन कायमा की फर्स्ट सब टाइप की बात की थी, प्रोसन कायमा की, तो वहां पे क्या था, फंगल टिश्यू हाइफे जो थे, दे आर द लूजली इंटरवोवन, बट यहाँ पे क्या होगा, दे आर कॉम्पैक्टली इंटरवोवन, और वो पैरन कायमा की तरह दिखते हैं क्रॉस सेक्शन में, इसीलिए इनको स्यूडो पैरन कायमा बोलते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं सेकंड जो आपकी मॉडिफिकेशन आती है, दैट इज द स्क्लेरोशिया। स्क्लेरोशिया क्या है, ये स्क्लेरोज वर्ड से मिलकर बना है, दैट इज हेट। सो यहाँ पे क्या होगा, स्क्लेरोशिया में these are hard dormant bodies consist of compact hyphae protected by external thickened hyphae। अब यहाँ पे क्या होगा, ये आपके पास क्या है, हार्ड डॉर्मेंट बॉडीज हैं, ठीक है, हार्ड डॉर्मेंट बॉडीज हैं, इनके अंदर क्या होगा, कॉम्पैक्ट हाइफे जो है वो प्रेजेंट होंगे, प्रोटेक्टेड बाय एक्सटर्नल थिकन्ड हाइफे। ईच स्क्लेरोशियम जर्मिनेट्स इनटू अ माइसीलियम, ठीक है। अब ये जो ईच आपका यहाँ पे स्क्लेरोशियम होगा, ये जर्मिनेट कर जाता है माइसीलियम में ऑन रिटर्न ऑफ फेवरेबल कंडीशंस, फॉर एग्जांपल इन पेंसिलियम। नेक्स्ट मॉडिफिकेशन आती है राइजोमॉर्फ्स। राइजोमॉर्फ्स की जब हम बात करते हैं, दे आर रूट लाइक कॉम्पैक्टली इंटरवोवन हाइफे विद डिस्टिंक्ट ग्रोइंग टिप। अब यहाँ पे आपको राइजोमॉर्फ्स के नाम से ही कुछ रूट लाइक आपको यहाँ पे समझ आ रहा होगा, सो दे आर रूट लाइक कॉम्पैक्टली इंटरवोवन हाइफे। सो राइजोमॉर्फ्स क्या होते हैं, रूट की तरह कॉम्पैक्टली इंटरवोवन हाइफे होते हैं विद डिस्टिंक्ट ग्रोइंग टिप। दे हेल्प इन एब्जॉर्प्शन एंड पेरिनेशन, ठीक है। सो ये क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन में और पेरिनेशन में हेल्प करते हैं, फॉर एग्जाम्पल इन आर्मिलेरिया मेलिया, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आ जाती है मॉडिफिकेशन, दैट इज राइजोइड्स। राइजोइड्स क्या है, अ राइजोइड इज अ शॉर्ट रूट लाइक फिलामेंटस ब्रांच ऑफ द थैलस, ठीक है। राइजोइड क्या होती है, शॉर्ट और रूट लाइक एक फिलामेंटस ब्रांच होती है थैलस की, जनरली फॉर्म्ड इन टफ्ट्स एट द बेस ऑफ द थैलस। दीज ऑल्सो फंक्शन एज द एंकरिंग एंड एब्जॉर्बिंग, ठीक है, इसका भी फंक्शन क्या होता है, एज एंकरिंग एंड एब्जॉर्बिंग में, फॉर एग्जाम्पल इन राइसोफाइडियम और वी कैन से इन राइजोपस, ये इसमें एग्जाम्पल्स आ जाएंगी। नेक्स्ट मॉडिफिकेशन है एप्रेसोरिया। एप्रेसोरिया की बात करते हैं, इट इज़ अ टर्मिनल सिंपल और लोब्ड स्वोलन म्यूसिलेजिनस स्ट्रक्चर ऑफ इन्फेक्टिंग हाइफे विच एडहायर्स टू द सर्फेस ऑफ द होस्ट और अदर सबस्ट्रेटम एंड हेल्प्स इन द पेनिट्रेशन ऑफ द इन्फेक्शन हाइफे। अब अगर हम एप्रेसोरिया की यहाँ पे बात करते हैं, एप्रेसोरिया की यहाँ पे बात करते हैं, सो इट इज़ अ टर्मिनल सिंपल और लोब्ड स्वोलन म्यूसिलेजिनस स्ट्रक्चर। सो कैसा होता है, इन्फेक्टिंग हाइफे का ये कैसा है, एक आपके पास सिंपल और लोब्ड स्वोलन म्यूसिलेजिनस स्ट्रक्चर है, जो कि एडहायर करता है टू द सरफेस ऑफ द होस्ट और अदर सबस्ट्रेटम एंड हेल्प्स इन द पेनिट्रेशन ऑफ द इन्फेक्शन हाइफे। दीज आर फॉर्म्ड बाय सम पैरासिटिक फंजाई सच एज पाउडरी माइल्ड्यूज एंड रस्ट। ये क्या है, कुछ पैरासिटिक फंजाई के थ्रू इसकी फॉर्मेशन होती है, फॉर एग्जाम्पल इन पाउडरी माइल्ड्यूज एंड रस्ट। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है मॉडिफिकेशन, दैट इज होस्टोरिया। होस्टोरिया क्या है, होस्टोरियम इज एन ऑर्गन दैट इज
डेवलप्ड फ्रॉम अ हाइफे यूजुअली परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ एब्जॉर्प्शन। अब ये जो होस्टोरियम होता है और वी कैन से जो होस्टोरिया होता है, ये क्या है, एक ऑर्गन है जो कि डेवलप होता है हाइफे से। यूजुअली क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, एब्जॉर्प्शन का फंक्शन जो है ये परफॉर्म करता है। दे आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑब्लिगेट पैरासाइट्स। अब ये क्या है, किसमें मेन कैरेक्टरिस्टिक है, ऑब्लिगेट पैरासाइट्स में। सो ये आ जाता है आपका होस्टोरिया। नेक्स्ट मॉडिफिकेशन आती है हाइफल ट्रैप्स। सो द प्रेडेशियस फंजाई डेवलप स्टिकी हाइफे और नेटवर्क ऑफ हाइफल लूप्स, जिनको हम क्या बोल देते हैं, हाइफल ट्रैप्स ऑफ स्नेयर्स। सो यहाँ पे क्या है, आपके पास कुछ आपकी प्रेडेशियस फंजाई जो होती है वो डेवलप करती हैं स्टिकी हाइफे और बोल सकते हो नेटवर्क ऑफ हाइफल लूप्स, जिसको हम हाइफल ट्रैप्स बोल देते हैं। दे हेल्प इन कैप्चरिंग निमेटोड्स। वो क्या करती है, निमेटोड्स को कैप्चर करने में हेल्प करती है। सो ये आ जाता है हाइफल ट्रैप्स। नेक्स्ट आपके पास मॉडिफिकेशन आती है, दैट इज द स्ट्रोमेटा। स्ट्रोमेटा की बात करें, दीज आर कॉम्पैक्ट सोमेटिक स्ट्रक्चर्स मच लाइक मैट्रेसेस। फ्रूटिफिकेशन आर जनरली फॉर्म्ड ऑन और इन देम। सो क्या है, स्ट्रोमेटा की जब हम बात करते हैं, ये क्या है, आपके पास कॉम्पैक्ट सोमेटिक स्ट्रक्चर्स होते हैं मच लाइक मैट्रेसेस, ठीक है। फ्रूटिफिकेशन जो है ये जनरली फॉर्म होती है इनके अंदर या फिर आप बोल सकते हो इनके ऊपर। सो ये आ जाते हैं स्ट्रोमेटा, जो कि आपकी लास्ट मॉडिफिकेशन थी। अब यहाँ पे आपके पास एक इंपॉर्टेंट टर्म आती है, दैट इज द डाई कैरियोटाइजेशन। मोस्टली आपको एग्जाम्स में ये पूछा जा सकता है 2 मार्क्स के लिए, 1 मार्क्स के लिए, कि डाई कैरियोटाइजेशन क्या होती है। सो डाई कैरियोटाइजेशन की जब हम बात करते हैं, यहाँ पे फंगल हाइफे में भी होमोकैरियोटिक और हेटेरोकैरियोटिक। अब देखो, जो आपके फंगल हाइफे होते हैं वो होमोकैरियोटिक भी हो सकते हैं, मीन्स ओनली 1 स्ट्रेन ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट हो सकता है, और हेटेरोकैरियोटिक भी हो सकते हैं, मीन्स डिफरेंट स्ट्रेन ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट हो सकता है। हाइफे में भी हैप्लॉइड, डिप्लॉइड और डाइकैरियोटिक। तो जो आपके हाइफे होते हैं वो आपके हैप्लॉइड भी हो सकते हैं, डिप्लॉइड भी हो सकते हैं और डाइकैरियोटिक भी हो सकते हैं। सो डाइकैरियोटिक कंडीशन इज सीन इन हायर फंजाई ओनली इन मेंबर्स ऑफ एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज। अब ये जो आपकी डाइकैरियोटिक कंडीशन की हम बात कर रहे हैं, ये मोस्टली आपकी हायर फंजाइज में देखने को मिलती है, मीन्स इन मेंबर्स ऑफ एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डाइकैरियोटिक माइसीलियम। अब देखो, डाइकैरियोटाइजेशन एक्चुअल में क्या है, इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डाइकैरियोटिक माइसीलियम, ठीक है। सो डाइकैरियोटिक माइसीलियम की फॉर्मेशन का जो प्रोसेस रहता है उसको हम क्या बोल देते हैं, डाइकैरियोटाइजेशन। तो ये आपकी एक इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको आप इस तरह से याद कर सकते हो। सो ये था आपका थैलस ऑर्गेनाइजेशन इन फंजाई, जिसमें हमने कंप्लीटली डिस्कस किया है थैलस की कौन कौन सी टाइप्स है, उसकी कैसी ऑर्गेनाइजेशन रहती है। अब देखो, ऑर्गेनाइजेशन में हमने क्या पढ़ा है कि वो उसमें जो हाइफे है, ऑर्गेनाइजेशन में अब ऑब्वियसली हमने क्या बोला कि जो थैलस है इट कंसिस्ट ऑफ हाइफेज, ठीक है। हाइफे जो है वो कलेक्टिवली क्या बना देते हैं, माइसीलियम बना देते हैं। तो हमने यहाँ पे पहले तो हमने थैलस की बात की है, ठीक है, कि जो थैलस है वो हमारा 2 टाइप्स का होता है, यूनिसेलुलर थैलस एंड फिलामेंटस थैलस। उसके बाद हमने बात की है हाइफे की, कि जो आपके हाइफे होते हैं वो भी आपके 2 टाइप्स के होते हैं, सेप्टेट होते हैं एंड ए सेप्टेट होते हैं। देन हमने सेप्टा की भी बात की है, कि जो उसके अंदर जो सेप्टाज होते हैं दे आर ऑल्सो ऑफ 2 टाइप्स, प्राइमरी सेप्टा एंड एडवेंटिशियस सेप्टा। उसके बाद हमने जो बात की है दैट इज माइसीलियम की। माइसीलियम की जो है वो कौन कौन सी डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, जिसको हमने क्या बोल दिया, मॉडिफिकेशंस ऑफ माइसीलियम बोल दिया, और वी कैन से मॉडिफिकेशंस ऑफ थैलस इन फंजाई। सो इनकी हमने बात की है, जिसमें हमने टोटल जो है वो 8 डिफरेंट मॉडिफिकेशंस और वी कैन से 8 डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ माइसीलियम या फिर थैलस की हमने यहाँ पे बात की है। एंड लास्ट में हमने डिस्कस किया है डाइकैरियोटाइजेशन के थोड़ा सा जो आपका एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे बोल सकते हो टॉपिक था, दैट इज इंपॉर्टेंट आपकी टर्म थी एक्चुअली डाइकैरियोटाइजेशन की, ठीक है। सो इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डाइकैरियोटिक माइसीलियम, ये हमने इसके बारे में डिस्कस किया है। सो दिस इज ऑल अबाउट द थैलस ऑर्गेनाइजेशन इन फंजाई, और वी कैन से थैलस एंड मॉडिफिकेशंस ऑफ थैलस इन फंजाई। सो इसी तरह से हमने फंजाई के बाकी भी जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, लाइक जर्नल कैरेक्टर्स, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फंगल सेल, सेल वॉल कंपोजिशन, न्यूट्रिशन इन फंजाई। सो फंजाई के रिलेटेड जो भी आपके सिलेबस में सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, और कुछ टॉपिक्स को हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। इसकी एक अलग से प्लेलिस्ट बनेगी, वहाँ पे जाके आप जो है वो डायरेक्टली स्टडी कर सकते हो। और एल्गी
एल्गे की बात करें तो एल्गे के ऊपर जितने भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, लाइक आपका एल्गे इन डाइवर्सिफाइड हैबिटेट्स, और वी कैन से एल्गे के जो हैबिटेट्स है उनको, थैलस ऑर्गेनाइजेशन इन एल्गे, सेल अल्ट्रास्ट्रक्चर इन एल्गे, रिप्रोडक्शन इन एल्गे, फाइन स्ट्रक्चर ऑफ एल्गल प्लास्टिड्स, एल्गल ब्लूम्स, एल्गल बायोफर्टिलाइजर्स, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गे एंड लाइकन्स एंड देयर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, जितने भी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है एल्गे से रिलेटेड, इनको हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। इसकी जो है वो कंप्लीट प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे जाके डायरेक्टली स्टडी कर सकते हो एल्गे की। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, बहुत मेहनत से आपके लिए ये वीडियोस बनाई जाती हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट थैलस एंड थैलस मॉडिफिकेशंस इन फंजाई।